मेरे साथ जुड़ें क्योंकि मैं उन कारणों की गहराई से पड़ताल करता हूं कि क्यों भाजपा और आरएसएस आदिवासियों को वनवासी कहते हैं और देखता हूं कि क्या इसके पीछे की सच्चाई उजागर कर सकता हूं। आदिवासी और वनवासी दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें अक्सर भारतीय राजनीति के संदर्भ में एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वास्तव में उनका क्या मतलब है, आइए इसे समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार नए मुद्दे के साथ में। आदिवासी का शाब्दिक अर्थ हिंदी में मूल निवासी होता है और यह भारत के मूल निवासियों को दर्शाता है जो हजारों सालों से उपमहाद्वीप में रह रहे हैं। और दूसरी ओर वनवासी एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग आदिवासियों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, लेकिन थोड़े अलग अर्थ के साथ। इसका हिंदी में अर्थ वनवासी होता है जो आदिवासियों की प्रकृति से जुड़े होने की एक रोमांटिक और विदेशी धारणा को दर्शाता है। जब हम आदिवासियों को वनवासी कहते हैं तो उनकी पहचान और इतिहास को बहुत ही सरल बना रहे होते हैं। एक बात यह है कि सभी आदिवासी जंगलों में नहीं रहते हैं और कई लोगों को वनों की कटाई, औद्योगिकरण और विस्थापन जैसे विभिन्न कारणों से शहरों और कस्बों में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्हें वनवासी कहकर हम उनके जटिल अनुभवों को मिटा रहे हैं और उन्हें एक स्टेरियोटाइप कहते हैं। स्टेरियोटाइप का अर्थ होता है कि सामाजिक समूह या चीजों के बारे में आमतौर पर की जाने वाली एक अक्सर अनुचित और असत्य धारणा। जैसे कि उसका उदाहरण हम दे सकते हैं कि जैसे मानो फुटबॉल खिलाड़ी मूर्ख होता है, अंग्रेज ठंडे और अमित्र लोग होते हैं जो सच्चाई से कोसों दूर है, हम ऐसी धारणा बना लेते हैं। आदिवासियों की अपनी समग्र संस्कृतियां, भाषाएं और परंपराएं हैं जो भारत के किसी भी अन्य समुदाय की तरह ही होती हैं। उनके अलावा वनवासी शब्द का अर्थ मुख्य धारा के समाज से अलगाव की भावना भी है, जो सच नहीं है। आदिवासी सदियों से भारतीय समाज का अभिन्न अंग रहे हैं और देश के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में उनका योगदान भी बहुत बड़ा रहा है। वनवासी शब्द का उपयोग करके हम एक गलत आख्यान बना रहे हैं कि आदिवासी किसी तरह से भारत के बाकी हिस्सों से अलग हैं। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे उनकी आवाजों को हाशिए पर डालना और उन्हें निर्णय लेने की प्रतिक्रियाओं से बाहर करना जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा आदिवासी के बजाय वनवासी शब्द का उपयोग स्वदेशी लोगों की पहचान के अधिकारों को स्पष्ट करने के एक जानबूझकर प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। यह उन्हें उनके इतिहास, संस्कृति और एजेंसी से वंचित करने और इसके बजाय उन्हें एक पौराणिक अवधारणा में बदलने का एक तरीका है जिससे रोमांटिक और विदेशी बनाया जा सकता है। यह भारतीय राजनीति के संदर्भ में विशेष रूप से एक बड़ी समस्या है, जहां आदिवासियों को ऐतिहासिक रूप में हाशिए पर रखा गया है और मुख्य धारा से भी बाहर रखा गया है। भाजपा और आरएसएस द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों के पीछे का इतिहास, यानी कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भी विवाद को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इन संगठनों की हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा एक सजातीय हिंदू पहचान की कल्पना में गहराई से बनी हुई है, जो आदिवासियों सहित अल्पसंख्यक समुदाय को बहिष्कृत और हाशिए पर रखती है। आदिवासी के बजाय वनवासी का उपयोग इस विचारधारा को मजबूत करने का एक तरीका है। यह गलत कथा बनाकर कि आदिवासी किसी तरह से कम हिंदू हैं या बिल्कुल भी हिंदू नहीं है, यह कथा
हिंदू वोटों को मजबूत करने और हिंदुत्व पहचान की भावना पैदा करने के उद्देश्य से काम करती है, जो अन्य समुदायों से अलग है। 2010 के दशक में भाजपा नेता अमित शाह ने आदिवासियों को वनवासी के रूप में बदनाम किया, यह कहते हुए कि वो हिंदू थे जिन्हें मुख्य धारा में वापस लाने की आवश्यकता थी। यह कथन आदिवासियों के प्रति भाजपा और आरएसएस के संरक्षणवादी इस रवैये से एक उत्कृष्ट सबसे बड़ा उदाहरण है। इसका तात्पर्य यह है कि आदिवासी किसी तरह अपनी सच्ची हिंदू पहचान से भटक गए हैं या अलग हो गए हैं और उन्हें हिंदू विमुख यानी कि प्रमुख हिंदू समुदाय द्वारा बचाया या सभ्य बनाना चाहिए। यह कथन विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि आदिवासियों की एजेंसी और स्वायत्ता को मिटा देता है। इसका अर्थ है कि वे निष्क्रिय विषय हैं जिन्हें मुख्य धारा में वापस लाने की आवश्यकता है, न कि सक्रिय एजेंट। उन्हें आत्मनिर्भर और आत्म पहचान का अधिकार है। मैं जिन सक्रिय एजेंटों की बात कर रहा हूं वो शायद आप समझ रहे होंगे। यह रवैया अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति भाजपा और आरएसएस के दृष्टिकोण की एक पहचान है, जहां उन्हें प्रमुख हिंदू समुदाय के मुकाबले कमतर या अधीनस्थ माना जाता है। इसका मतलब है कि भाजपा और आरएसएस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली के इर्द गिर्द विवाद केवल शब्दार्थ का मामला नहीं है, इसका आदिवासियों के अधिकारों और सम्मान के लिए वास्तविक दुनिया में मौजूद हैं। वनवासी शब्द का उपयोग करके ये संगठन एक कथा को मजबूत कर रहे हैं। आदिवासी किसी तरह से कमतर नागरिक हैं जिनके पास अन्य भारतीयों के समान अधिकार या सम्मान नहीं है। इस कथा के गंभीर परिणाम है कि जिन्हें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में आदिवासियों को हाशिए पर रखना, उनकी भूमि और संसाधनों पर उनके अधिकारों का हास्य और उनकी मुख्य धारा से यानी कि मुख्य धारा के विमर्श से उनकी आवाज को बाहर करना शामिल है। अंत में आदिवासी के बजाय वनवासी शब्द का उपयोग करके केवल भाषाई सटीकता का मामला नहीं है, यह एक व्यापक राजनीतिक कथा का प्रतिबिंब है जो अल्पसंख्यक समुदाय को हाशिए पर रखने और बहिष्कृत करने का प्रयास करता है। हमें अपनी भाषा और हाशिए पर पड़े समुदाय के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। भाषा शक्ति है और सम्मानजनक सटीक भाषा का उपयोग करके हम अधिक समावेशी और समतावादी समाज बना सकते हैं। इतना ही नहीं, देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये जानकारी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बात जरूर बताएं। नमस्कार।